हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुभाष यादव, मोटिवेशनल स्टोरी स्पीकर। मैं आज आपके लिए एक गरीब परिवार की एक स्टोरी लेके आया हूं, जिससे आप रोने पे मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कहानी को ध्यान से सुनिए, उससे प्रेरणा लीजिए। कई वर्ष पहले की बात है। एक गरीब परिवार, एक किसान अपने परिवार के साथ छोटी मोटी मजदूरी करके अपने खेत में किसानी करके अपने परिवार का पेट पालता था और जैसे तैसे गुजर बसर करता था। लेकिन ऐसे करते करते उसको सारे गांव वाले कहते थे कि कितना मेहनत करता है, कितना मजदूरी करता है, कितनी फसल उगाता है। सबके पास इतना खेत होते हुए भी उसके पास थोड़ा सा खेत था। उसी खेत में वो दिनों रात मेहनत करता रहता था, लेकिन सब अपने पूरे परिवार का पेट पालता था। परिवार में उसके सदस्य थे 4 बच्चे, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और वो खुद। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। उसी गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ दूसरों को दूसरों को कर्ज दे करके उसकी ज़मीन को कब्जा रखता था और उनको अपने ज़बरदस्ती अपने खेतों में काम भी कराता था। तो ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। तो एक दिन उस किसान को बहुत दिक्कत आने लगी। एक बार उसने फसल जो बोई, तो फसल बोने के बाद बहुत तेज गांव में बारिश हुई। बारिश होने के बाद सभी की फसल खराब हो गई। अब उस किसान के पास छोटी सी ज़मीन थी, उसी ज़मीन से वो गुजारा करता था। लेकिन अब वो क्या करे, किसके पास जाए? उसके पास मरता क्या न करता कोई रास्ता बचा नहीं। इस कारण वो सेठ के पास चला गया। सेठ के पास जब गया तो सेठ से उसने बोला कि सेठ जी, मुझे अपने काम पे रख लो या तो मुझे कुछ कर्ज दे दो। सेठ ने बोला, मैं से तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तुझे अपने काम पे ज़रूर रख सकता हूँ। तो सेठ जो है सबको 300 रुपये मजदूरी दिया करता था, लेकिन उसकी मजदूरी उसने 200 रुपये तय करी। ऐसे करते करते किसान नहीं माना, अपने घर गया, उसने विचार विमर्श किया। लेकिन लास्ट में फाइनली उसने डिसाइड किया कि मुझे उनकी नौकरी कर लेनी चाहिए। तो अगले दिन किसान जो है सेठ के घर आ गया और सेठ से बोला, सेठ मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। जब तो सेठ के यहाँ जब वो काम करने लगा तो उसने काफ़ी मेहनत से काम किया और मज़दूरों से ज़्यादा बेहतर काम किया, और 4 महीने का काम उसने 2 महीने में ही ख़त्म कर दिया। अब सेठ को ये लगा कि इसने 4 महीने का काम 2 महीने में ख़त्म कर दिया, तो मुझे इसे नौकरी पे निकाल देना चाहिए और फिर इसे अगले वर्ष नौकरी पे रख लूँगा। ऐसे करते करते सोचता रहा सेठ, 2-4 दिन बीत गए। फिर उसने बात एक दिन लास्ट में किसान को बोला कि अब कल से तुम्हारा काम मेरे घर पे नहीं है। तो उस किसान ने बोला, सेठ जी, अगर आप मुझे अपने काम पर से निकाल देंगे तो मैं अपने गरीब बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? मेरा सहारा ही आपके परिवार के साथ चलता है। आप जो पैसे देते हो उससे मैं अपने परिवार का पेट भरता हूँ। सेठ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। सेठ का काम निकल गया, सेठ ने उसको नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद अगले दिन सुबह फिर आके वो किसान उनके घर में बैठ गया। फिर सेठ ने बोला, मैंने तुझे मना किया था ना आने के लिए, लेकिन ऐसे उसके धक्के मार के निकाल दिया। फिर अगले दिन वो आके यहाँ बैठ गया। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, लेकिन वो डेली आके सेठ के यहाँ बैठा रहता था। अब वो अपने घर भी नहीं जाता था, रात में ही जाता था सिर्फ भोजन करने के लिए। ऐसे करते करते तो सेठ उससे परेशान हो गया, तंग हो गया। तो सेठ ने क्या किया, कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के पास चला गया। सेठ जब अपने रिश्तेदारों के पास चला गया तो 10-15 दिन बाद लौट के आया तो देखा कि वो किसान इनके घर नहीं आता था। उसको चिंता हुई कि आखिर वो कहीं कहीं चला तो नहीं गया, किसी और के पास तो नहीं चला गया, अगले वर्ष मैं किससे काम कराऊंगा? तो गांव वालों से उसने पूछा, क्योंकि सेठ ने उसका घर नहीं देखा था।
जब गांव वालों से उसने पूछा तो गांव वालों ने बताया कि वो घायल हो गया है, वो आपके घर में चोरी हो रही थी, वो वहीं लेटा हुआ था, उसके कारण वो घायल हो गया। सेठ को ये सुनकर बड़ी दया आई। सेठ उसके घर गया और उससे बहुत विनम्रतापूर्ण माफ़ी मांगी और उसके जो पैसे बच रहे थे वो सारे पैसे भी दिए और उसको दोबारा उसको काम पे भी रख लिया। तो इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी और मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत से काम करना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो। लास्ट में मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, जैसे इस किसान को मिला है। नमस्कार।